आप सही भक्तों को राधे राधे। आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बहुत ही एक छोटा सा प्रयोग बताने वाले हैं, जिसके द्वारा आप अपनी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। उपाय एक, समस्याएं हजारों, आप शीघ्र ही इस उपाय से दूर कर सकते हैं। चाहे आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, चाहे धन से संबंधित है, कारोबार से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, कर्जा से संबंधित है, वैवाहिक जीवन से संबंधित है, किसी प्रकार की समस्या आप घर बैठे ही दूर कर सकते हैं। इस उपाय में आपने किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र नहीं करना, किसी प्रकार का कोई ओना टोटका नहीं करना, किसी प्रकार का आपको कोई मंत्र जाप नहीं करना है। बहुत ही आसान सा प्रयोग है, बहुत ही छोटा सा प्रयोग है। आप सभी जानते हैं, जब हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं आती हैं तो हम उनको दूर करने हेतु अनेकों प्रकार के प्रयत्न भी करते हैं। हम अपने नज़दीकी ब्राह्मण ज्योतिषियों के पास जाते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, उनका हल पूछते हैं और उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के उपाय भी हम करते हैं। जब उनसे भी हमें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल पाता है तो हम भगत सियानों के पास भी भागते हैं और उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र उन्हें टोटके भी करते हैं, परंतु हमको कहीं से भी दूर दूर तक किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता, कोई भी हमें सफलता प्राप्त नहीं होती, कहीं से कोई भी हमको रास्ता नज़र नहीं आता है। तो हम हार थक कर के घर बैठ जाते हैं, परंतु हमारी समस्या जो कि त्यों रहती है, कहीं से किसी प्रकार का कोई हमें लाभ नहीं प्राप्त होता। तो आज हम आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही छोटा सा ऐसा प्रयोग बताएंगे, जिसके द्वारा केवल एक उपाय के द्वारा आपकी अनेकों समस्याओं का समाधान हो सकता है। और इसके साथ साथ कोई बहुत अधिक खर्चा भी इसमें नहीं लगना है, केवल 10-20 रुपये का खर्चा है, जिसके द्वारा चाहे आपके कारोबार व्यापार में हानि हो रही है, आप कर्जे में डूब रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही, आप बार बार इंटरव्यू देते हैं, आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा, रिश्ते वाले आते हैं, पलट कर कोई जवाब नहीं देते, देख कर चले जाते हैं, आपके घर में कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है, घर में गृह कलेश रहता है, सुख शांति नहीं रहती, तनाव रहता है, झगड़े रहते हैं, अनेकों प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में चलती रहती हैं। और उन अनेकों प्रकार की समस्या को दूर करने हेतु केवल एक उपाय है। देवादिदेव महादेव भोलेनाथ की कृपा से इस प्रयोग के द्वारा आप अनेकों प्रकार की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसकी विधि आपको बताते हैं, किस तरीके से इसको आपने करना है। जैसा कि हमने पहले भी आप सभी से कहा है, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, आप परेशान रहते हैं, आप तंग रहते हैं और उसको दूर करने तो अनेकों प्रकार के उपाय भी करते हैं। तो सर्वप्रथम आप ध्यान रखें, जो भी आपकी समस्या है, जिसके निमित्त आप कोई भी पूजा पाठ करने जा रहे हैं या कोई भी उपाय करने जा रहे हैं या कोई भी ओना टोटका करने जा रहे हैं, तो सर्वप्रथम उसकी विधि को आप समझें, कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, क्या इसके अंदर सामान की आवश्यकता है, उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होने के बाद उस प्रयोग को आप करें। और इसके साथ साथ ध्यान रखें, जब आप एक बार उस उपाय को कर लेते हैं, उससे आपको लाभ नहीं होता है, तो आप उस उपाय को दोबारा अवश्य करके देखें। हो सकता है हमने जो उपाय किया है, हमसे किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो या कोई कमी रह गई हो, जिसकी वजह से हमें सफलता ना मिली हो। तो कैसे करना है, आइए हम इसकी विधि बताते हैं। इससे पहले जो भी भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े, वह सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। और जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में अनेकों प्रकार की दुर्घटनाएं चल रही हैं, उनकी समस्याएं दूर होने का नाम नहीं ले रही, वह अनेकों प्रकार के उपाय कर करके थक चुके हैं, वह सर्वप्रथम हमारी इस वीडियो को अच्छी तरह से सुने, संपूर्ण सुने। जब अच्छी तरह से आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है, उसकी विधि मालूम हो जाती है, उसके बाद विश्वास के साथ फिर इस प्रयोग को आप करें। करना क्या है, आपने किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार के दिन प्रदोष काल में इस प्रयोग को करना है। अब कई लोग कहते हैं प्रदोष काल कौन सा होता है, हमें तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। प्रदोष काल का समय जिस समय पर सूर्य उदय होता है, उससे 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद तक प्रदोष काल होता है। उसी तरह संध्या के समय जब सूर्यास्त होने वाला होता है, उस समय उससे 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल माना गया है। तो इसी समय पर आपने इस प्रयोग को करना है।
करना क्या है, आपने एक गोला लेना है, जो खोपा बोलते हैं, या जिसको हम कस करके हलवे, खीर इत्यादि मिष्ठानों में उसका प्रयोग करते हैं, वह गोला आपको एक लेना है। और गोला लेकर के ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा उसका आप किसी चाकू की सहायता से उसको काट लें। अब काटने के बाद आपने उसके अंदर 21 हरी इलायची रखनी है, और उसके साथ साथ 21 ही आपको साबुत लौंग रखनी है। लौंगों का आपने ध्यान रखना है, फूल वाली लौंग रखनी है, बगैर फूल वाली लौंग उसके अंदर आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। अब यह समझा, उसके अंदर रखने के बाद आपने केवल एक जो काठा सुपारी होती है, जिसका हम पान वगैरह में इस्तेमाल करते हैं या पूजा पाठ अनुष्ठान हवन यज्ञ में भी इस्तेमाल करते हैं, वह आपको एक काठा सुपारी लेनी है, और वह सुपारी भी उस खोपे के अंदर, उस गोले के अंदर डाल लेनी है। और इसके साथ साथ केवल 7 बादाम आपने उस खोपे के अंदर डालने। डालने के बाद उसका जो आपने ऊपर का हिस्सा काटा हुआ है वह उसके ऊपर रख ले, उसको बंद कर ले। बंद करने के बाद कोई भी आप कच्चे सूत का सफ़ेद धागा ले, और सफ़ेद धागा उस गोले के ऊपर आप लपेट दें। लपेटने के बाद कहीं भी, जहाँ भी आपके नज़दीकी मंदिर हो या तीर्थ हो, जहाँ शिव जी का मंदिर हो, ऐसे मंदिर में आप चले जाएं, और वहाँ जाकर के उस खोपे को अपने हाथ में लेकर देवाधिदेव महादेव का ध्यान करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए, अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए, आपकी जो समस्या है, जो बाधा है, या आपकी जो इच्छा मनोकामना है, उसके लिए आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद उस गोले को आप अपने ऊपर से सीधा 7 बार घुमाते हुए शिव जी के आप समक्ष चढ़ा दें। ध्यान रखें, उल्टा नहीं घुमाना है, सीधा घुमाना है। केवल आप 3 सोमवार इस महाउपाय को करें। आपके चाहे हजारों समस्या क्यों ना हो, केवल एक ही उपाय के द्वारा महादेव की कृपा से आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।